मेरे साथ जो शख्सियत आप देखने लग रहे हो, प्रद्युम्न जोशीला जी, जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, और हर मुद्दे के ऊपर जो है काफ़ी एक्टिवेट रहा करे, काफ़ी एक्टिव रहा करे, और हर मुद्दे पर जनता तक जो है उस मामले का विश्लेषण पहुँचाना काम कराया करे। प्रद्युम्न जोशीला जी के पास मैं आया हूँ, बातचीत करांगे इस पूरे मुद्दे के ऊपर कि कुछ इन्होंने विश्लेषण कराया। पहले तो प्रद्युम्न जोशीला जी, राम राम। राम राम। सभी दर्शकों को भी नमस्कार, राम राम जी। ठीक ठाक सब? बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं ये बात कह रहा हूँ जोशीला साहब की भाई दो छोरी हरियास सिद्धनवा की हैं, एक हरियास का है, एक अपना जो है ना भाई गोकुलपुरा का है। तो वो सतगामा में उड़े सारे, वो जो है ना घूम फिर के उड़े, अड़ोसी पड़ोसी गांव है सारे। हाँ, सतगामा कमाए आए हैं। तो फिर क्या वो चीज़ मतलब उड़े सतगामा में उड़े कंप्लीट हो जाए, और वो मतलब शायद बाहर के आदमी या मतलब जो है ना यूं एक बड़ा मैटर, एक महापंचायत का रूप देना। पहली बात तो मैं यही समझ रहा हूँ कि वो महापंचायत बुलानी क्या जरूरी थी। भाई रवि आजाद न्याय, अब रवि आजाद न्याय पंचायती कौन है फैसला करने वाले? समाज देखो, आप एक चीज देखो, मान लो उन पंचायतियों ने उसको निर्दोष साबित कर दिया ना, कर दिया जी। उसके बाद वो क्यों पकड़ा गया? नहीं, दो चीजें हैं मैं समझ पा रहा हूँ कि एक आदमी अगर प्रशासन की नजरों में गलत है और समाज की दृष्टि में ठीक है, एक आदमी समाज की दृष्टि में ठीक है लेकिन प्रशासन की नजरों में गलत है, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। भाई एक आदमी समाज में रहने आदमी, सामाजिक आदमी जो पंचायत में जा है, बड़े बड़े मुद्दे उठावे है, तो उसने न्याय मांगे नू है पंचायत, भाई मैं समाज में मेरा उठना बैठना रह जा, नहीं तो लोग मन दोषी आम जनता। बात उसकी ठीक है, क्योंकि जो आरोप है ना वो बड़े गंभीर हैं जी, इसलिए बात उसकी ठीक है। लेकिन उस पंचायत ने निर्दोष साबित करने के बाद और फिर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, अब वो पंचायती क्या कर रहे हैं? वो भी तो एक सोचने वाली बात है ना। ठीक है, दूसरी बात, कहीं ना कहीं उन पंचायतियों ने भी, इसमें दो नहीं बल्कि तीन पक्ष हो गए। एक खुद रवि आजाद का हो गया, एक जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई वो हो गया, और तीसरा पक्ष जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो भी हो गया, और चौथा पक्ष कहीं ना कहीं जेपी दलाल से पूछना चाहिए था, क्योंकि बार बार जब जेपी दलाल को टारगेट किया जा रहा है तो उससे भी तो पूछना चाहिए था उन पंचायतियों ने, भाई बताओ भाई आपका बार बार नाम आ रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? दूध का दूध और पानी का पानी तो तभी होता। ठीक बात है। अब रवि आजाद ने पंचायत बुला ली, ठीक है, खुद लाइव आ करके अपने आप न्याय मांग रहे हैं, ठीक है, हर आदमी का अधिकार है, न्याय मांगना चाहिए, लेकिन सारा सिस्टम करने से पहले जो मैंने शुरू में एक बात कही, आदमी कोई भी हो अगर वो निर्दोष है, उसकी गलती नहीं, कई बार आदमी की वैसे भी एक आधा का नाम लपेटा जाए, देखा ना मामले में, ठीक है, करणी हो 4 और नाम लिखा दें 20 के, बहुत बार देखा। उसमें क्या होता है, जो निर्दोष है वो 5, 10, 20 पंचायतियाँ ने लेके अगले घर जाओगा, या किसी बिचले तीसरा आदमी का बुला लिया अगले ने, बताओ भाई मेरा क्या कसूर है? वह बात आपकी ठीक है, लेकिन एक मामला, एक चीज और जो इसमें एक दूसरी विचारधारा ले वहाँ, तो भाई कहीं ना कहीं के बार उसका मन डर हो रवि आजाद के, भाई तो अगर अगला घर ही जागा, तीसरा बिचला आदमी का चले जाए, भाई आप मान लो थर्ड पर्सन का बुला लिया, तो भाई तर्क करे यो केस दर्ज हो जाए या चोरी वाले न्यू करने लग जाए, हमारे ऊपर दबाव गिर है, हमारे गरीब मतलब जो ना सामाजिक रूप से दबाव गिर है, तो वो चीज भी तो सोचनी नहीं। बात आपकी ठीक है, अगर दूसरे एंगल से देखा आप जो बोल रहे हो वह भी ठीक है। भाई आदमी ने जब उसका मान लो गंभीर आरोपों में नाम है और फिर अगला कर रहा है, बात आपकी भी जायज है, लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि वो महापंचायत करने से पहले जो 20-30 उस इलाके के प्रबुद्ध से लोग थे उनको बुला करके उनके बीच में अपनी बात वो रख सके था, ठीक है। एक खास बात और होती है, कोई यहाँ यूं नहीं है भाई कोई 50 किलोमीटर दूर का आदमी है, अड़ोसी पड़ोसी गांव गुआंढ में आदमी का यूं बता देते हैं भाई ये कैसा आदमी है, नहीं बता देते हो तो बताओ, ठीक है। और जो आदमी सारा दिन खुद पंचायत में जाता हो, जो खुद फैसले करता हो, जो इतने बड़े आंदोलन लड़ रहा है, उसको कम से कम सूझबूझ अपना करके शुरू में 20-30 आदमी या 5, 10, 20 जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए थी। हो सकता उन्होंने करी भी हो, क्या पता सिरे ना चढ़ी हो, इस बात का ना मन ने पता ना आपने पता, ये तो उस रवि आजाद ने पता या उन पंचायतियों ने, लेकिन इसका एक सिस्टम होना चाहिए था। और दूसरा, जो पीड़ित पक्ष है जिसने FIR दर्ज करवाई है उनसे भी कम से कम बात करनी चाहिए थी। हमने बहुत ऐसे भी मामले देखे हैं भाई पुलिस केस हो जाओ हैं,
उसके बाद भी समझौते हों। अब भाई जो मन में खटास है वो दूर हो मर्डर जाए। तक के भी समझौते हुए हैं, बहुत बार हुए हैं। लेकिन एक तोड़ियापन जो बोलते हैं ना, तोड़पन, वो तोड़पन भी कई बार सेज जाता है। एक चीज और है इस मामले में, अगर अभी बात करा तो लोग अपने अपने राय दे हैं। जिस तरह मैं लगातार इस मुद्दे जुड़ रहा हूँ तो सवाल आवे हैं कि भाई लड़की के पिताजी का यो कहना है, जिस तरह कल एक फोन आया भाई ने सवाल नोलेज कहते भी आप बैठो अगली बार चर्चा हो तो पूछियो कि भाई उसमें लड़की के पिताजी ने कहा भाई रात ने लड़की बाथरूम वगैरह के लिए जो है निकली थी करते बारे, तो उन्होंने वो क्यों निकली रात ने, ठीक है। दूसरा भाई वह लड़के उसे टाइम जो है ना गाड़ी लेके उड़ा आ गई, तो यह चीज़ ने लगा हजम को नहीं हुई। तो उस चीज़ ने आप किस तरह देखो कि रात ने क्या हम घर से बाहर मतलब नहीं निकल सकते भाई? देखो ऐसा है, हर आदमी स्वतंत्र है, निकलने तो निकले भी हैं, सारे निकले हैं, लेकिन कई बार वो कोइंसिडेंस भी बन जाता है। और अब उनकी कोई बात हुई है नहीं हुई, वो तो जब पुलिस कॉल डिटेल निकालेगी तो अपना आप सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन 1 मिनट में तो किसी को दोषी और किसी को निर्दोष नहीं साबित किया जा सकता ना। ठीक बात है। वो तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब तो यही है ना, वो जांच तो करेंगे भाई उनके आपस में कोई बात हो रही है, वो आपस में सहमति है नहीं है, वो तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तभी पता चलेगा। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी उसके बाद जब मामला अदालत में जाएगा तो फिर अदालत फैसला करेगी, उससे पहले तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। एक लड़की आला का सवाल और था, वो लड़की का भाई था, चाचा था पता नहीं, उसे दिन हुए थे, तो उसने कही थी भाई हमारा पंचायत में महापंचायत में हमारी पहचान उजागर करी गई, उसको एक लाग रहा है, नाबालिग लड़की, कुंवारी लड़की, तो उस पर भी उनकी जो है एक नकारात्मक प्रतिक्रिया। नहीं करनी चाहिए पहचान उजागर, वो तो नेचुरल बात है, वो तो कर भी नहीं सकते, नहीं करनी चाहिए। लेकिन समस्या तो वही हो रही है ना कि जो चीज़ एकदम से जो तावड़ापन में सारा सिस्टम कराया है, ठीक है, कई बार उस समय आदमी का दिमाग नहीं काम करता, हो सकता उनकी मनसा ना आ रही हो, लेकिन फिर भी बोल पड़ते हैं। अब जैसे पंचायतों में एक सिस्टम होता है भाई, आपस में जब एक आदमी बोलता है तो दूसरा कोई नहीं बोलना चाहिए, होता है ना। लेकिन बहुत बार हम ये देखते हैं कि कई आदमी जो उतावड़ेपन वाले होते हैं, वो कोई बोल रहा है फिर बीच में बोल पड़े, उसको कई बार दबड़का भी जाता है पंचायतों में, भाई तू मत बोलता ना, पेरा नहीं है। पंचायतों में ताड़ी बजा दी जाती है, बजा दी जाती है ना, किलकी मार देते हैं कई बार, जबकि वो नहीं होनी चाहिए। तो कई बार कई चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। एक चिट्ठी पढ़ने वाला भी जिक्र आया, आप भी एक खाप में शामिल हो, दून को था आपका, तो एक वकील साहब थे, वो बोले भाई चिट्ठी पढ़ी जाया अगर पंचायत में, तो ये थोड़ा हम आउट ऑफ सिलेबस चीज थी, तो इसके बारे में नहीं, इसमें कई बातें हो रही। पहली बात तो ये है कि भाई अगर ये सतगामा की ये पंचायत थी तो फिर इसमें सतगामा के लोग होने चाहिए थे, अगर पंचायत ही सतगामा की थी, ठीक है। भाई बाहर के हम देख रहे हैं, भाई गुरनाम सिंह चढ़ूनी बताओ कौन सी सतगामा में है, ये सोमवीर सांगवान जो फैसला सुना रहे थे वो कौन सी सतगामा में है, विकास सिस्सर है वो कौन सी सतगामा में है, नहीं है ना, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो सतगामा से और आगे बढ़ के, ठीक है, बावनी या कोई पूरी लुहारू हल्के की अलग अलग, क्योंकि आजकल खापें भी इसी हो रही हैं कि खापा भी कई के चौधरी हो रहे हैं, एक खाप में 2-2 4-4 भी प्रधान हो रहे हैं, इसे भी सिस्टम हो रहे हैं। वो पहले की परंपरा अब नहीं रही है, तो परंपरा समय के अनुसार बदलती रहती हैं। अब इसमें ये अब तक समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई ये पंचायत वास्तव में अगर सतगामा की थी तो ये दूसरे लोग कैसे थे, ठीक है। अगर ये सब की सामूहिक थी तो फिर उसमें अलग मामला हो गया, फिर और लोग भी क्यों नहीं बुलाए, या ये लोग जो आए हुए थे ये बिना बुलाए भी आ रहे थे। कई बार पंचायत में वैसे भी आ जाते हैं लोग देखने के लिए, फिर उन्होंने ठीक है भाई बैठ जाओ। अब एक आदमपुर का है कोई, वो एक दिन मेरे को मिल गया, आदमपुर के आसपास एक गांव का, वो भी जा रहा था, बताओ भाई वो सतगामा में कहाँ है, ठीक है ना। फिर माँ भाई किस लिए जा रहा था, वो मेरे को कुदरती मिल गया, बड़ा एक प्रतिष्ठित आदमी है, बोले भाई मेरे तो बोले रवि आज़ाद के साथ बोले जानकारी थी तो मैं तो इसलिए चला गया। अब ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, क्योंकि एक वो उत्सुकता थी ना भाई, पता नहीं क्या होगा, ठीक बात है, उस उत्सुकता में चले गई। अब वो जो चिट्ठी पाड़न वाली और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो परंपराएं लगातार बदलती जा रही हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जो नए नए पंचायती बन रहे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं ये पंचायती परंपरा की है,
बहुत लोग हैं ऐसे। और अब पंचायती भी ऐसे होगी, वो भी एक पक्ष को सुन के फैसला दे देते हैं बहुत बार। एसपी साहब का बयान आपने सुना होगा, पिछले दिनों आया, गिरफ्तारी तो पहले आ गया था भाई, जो है ना भाई सबूतों के साथ छेड़छाड़ का जिक्र एसपी साहब ने करया, बहुत सारी बातें बताई और फिर उन्होंने ढकने की मतलब कि जो है कोशिश करी एसपी साहब ने। तो क्या समझ में आया आपका उनका जो बयान था कि भाई जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करी है, किसी ने भी छोड़ा को नहीं, तो क्या एक वो सिर्फ एक सांत्वना देना था या रियलिटी में कुछ ऐसा? देखो ऐसा है, पुलिस कोई भी काम करती है, और ये तो क्योंकि एक बहुत हाई प्रोफाइल मामला हो गया। अगर ये कोई एक आम और साधारण मामला होता ना तो एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करता, ठीक है। लेकिन एक हाई प्रोफाइल मामला बन गया, और जब सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए एक नेता का सीधे तौर पर नाम लिया जाना, ठीक है, उस नेता के समर्थकों द्वारा भी जो है बहुत सी बयानबाजी सोशल मीडिया पर चल रही है, ठीक है, बहुत क्रिटिकल कोई मामला हो जाए ना तो उसमें ही एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। और उसमें जिस ढंग से उन्होंने बातों को रखा, पुलिस के पास भी देखो कल कोर्ट में जाएंगी, मान लो ठीक है गिरफ्तार कर लिया 1 मिनट के लिए, कल कोर्ट में मामला जाना है, जब जाएगा तो पुलिस को वहाँ भी तो एविडेंस रखने पड़ेंगे। अगर वो एविडेंस नहीं रख पाई पुलिस वहाँ, तो फिर रवि आज़ाद के पक्ष में चला जाएगा मामला, और फिर पुलिस को दिक्कत हो जाएगी जी, ठीक है। यूँ तो फिर कोई किसी ने गिरफ्तार कर लेगा, कोई ना कोई तो एविडेंस पुलिस के पास होता है तभी तो वो गिरफ्तार करती है, नहीं तो पुलिस भी तो फंस सके है। ठीक बात। हमने बड़े बड़े पुलिस अधिकारी देखे हैं फंसते। अच्छा, दूसरी बात अभी करा तो जिस तरह एक कलंग के सरपंच साहब हैं, उनका जो है मैं पॉडकास्ट करके लिया था, और उसमें उन्होंने सवाल उठाया कि भाई ब्रजभूषण जब मंत्री का जब नाम आया था, पहलवान बेटियां का जो मामला था, तो उसमें भाई रवि आज़ाद ने तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी और फांसी की मांग करी थी, और आज जब उन पर पड़ी तो उन्हें पंचायत करा है। तो क्या परिस्थितियां अलग अलग नहीं ये दोनों, या सेम? देखो आप इन दोनों बता। देखो ऐसा है, कई बार आरोप किसी भी आदमी पर कोई भी लगा देता है, आपसी आरोप प्रत्यारोप खूब चलते हैं, लेकिन आरोप लगा देने से किसी पे या एक एफआईआर दर्ज हो जाने से वो दोषी नहीं होता। ठीक बात है, ठीक है, केस भी उसका है। बहुत बार हमने ये देखा है कि वो आरोप झूठे मिले, ठीक है। अब ब्रिजभूषण वाला मामला हो सकता है, मुझे नहीं पता आपने किसका लिया, लेकिन आपने जिनका लिया हो सकता है वो राजपूत हूँ सरपंच, ठीक है, और कई बार इसको जातीय एंगल दे देते हैं आदमी। मेरा तो ये मानना है कि जब ब्रिजभूषण वाला वो मामला था, आज वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? उस मामले में कितनी छवि खराब हुई ब्रिजभूषण की, हुई ना जी, ठीक है। बहुत बार ऐसा देखते हैं हमें कि कोई एक आरोप लगा करके चला जाता आदमी, और उसके बाद उसको पूरी जिंदगी उसका दर्द भुगतना पड़ता उन आरोपों का। सरकार को जो आदमी कोई झूठे आरोप लगाए, कानून व्यवस्था ऐसा मतलब दंडनीय अपराध, बहुत भयंकर अपराध की श्रेणी में यह चीज़ आनी चाहिए, यूँ तो फिर कोई किसी पर लगा देगा। अब ब्रिजभूषण वाले में मान लो ये फांसी की मांग कर रहे थे या गिरफ्तार करने की कर रहे थे, तो यहाँ भी तो रवि आज़ाद को ये कहना चाहिए था स्पष्ट तौर पर, भाई पंचायत तो बाद की बात है, पहले अगर पुलिस इंक्वायरी करना चाहती तो करे मेरे से, मैं पंचायतियों को भी बताऊंगा कि भाई मैं निर्दोष हूँ, और मैं पुलिस में भी बताऊंगा कि मैं निर्दोष हूँ। कई बार आरोप लगा देता है कोई भी, और वो आदमी साबित नहीं कर पाते, बहुत बार हमने ये भी चीज़ देखी है। अच्छा, एक बड़ी खास बात ये होगी, पिछले कुछ एक साल से कोई भी मामला हो, सबसे पहले उसको जातीय रंग देने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले सिर्फ ये ढूंढा जाता भी वो है किस जाति का। बहुत बार हमने ये देखा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युम्न जोशीला जी, इतना समय आपने दिया और काफ़ी खुल की बातचीत करी आपने जो रवि आज़ाद मामला था उसके ऊपर भाई, और एक विश्लेषण, क्योंकि देखो फिलहाल प्रशासन अपना काम करने लग रहा है, तो किसी को भी गलत या ठीक नहीं कहा जा सके, क्योंकि हम कहने वाले कौन है? ठीक बात है, ठीक है ना, कोई चीज़ सामने आ रही हो ना, कोई तथ्य ऐसा सामने आ रहा हो ना तो हम कह सकते और ना किसी को कहना चाहिए। तो अभी फिलहाल एक संयम बरतना चाहिए जनता ने, और ठंडा पड़ना चाहिए भाई। इंतज़ार करो प्रशासन
कि 4 सीट का कि वह के करें, क्या पता जिस चीज़ खातर पे लड़न लाग रहे हैं, जो जनता मांग करने लाग रही है जिस चीज़ की, फिर रवि आज़ाद ने न्याय मिले, तो क्या पता जांच के बाद में वो प्रशासन जो है क्लीन चिट दे दे रवि आज़ाद ने। और आज जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो लोग अलग अलग तरीके के विचार धरने लाग रहे हैं कमेंट बॉक्स में भी, ओरली भी, ठीक है, आमी शामी भी, तो वह चीज़ें के बराबर बदल जाए, वो परिस्थितियाँ बदल जाए, तो थोड़ा हाँ धैर्य धरने की जरूरत है। इसीलिए मैं जोशीला साहब के पास में आया कि नाम तो जोशीला है, लेकिन संयम बरतने की जो है प्रद्युम्न जोशीला जी जरूर जनता ने कहेंगे, और वह चीज़ उन्होंने करी भी है, विश्लेषण कराया है, क्योंकि लगभग लगभग बातें अपने सहमी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो अहम हैं, फैक्ट जो हैं वो अपने सहमी नहीं है, ना तो जोशीला साहब ने मेरा, ना मन पता, ना आपने पता, आप जो बात सुना हाँ, जो देखा हाँ, उनको ऊपर रोजाना जो है चर्चा कर लिया हाँ। तो अब पुलिस प्रशासन अपना काम करे है, भगवान देखने लग रहा है, दूध का दूध पानी का पानी जरूर होगा, क्योंकि उनका अगर भाई भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो टेम लाग सका है, लेकिन न्याय जरूर होगा। और दोनों ये सदस्य, दोनों शख्स जो तीनों इस मामले में जो है, वो बेटी है वह भी सबकी साझी है, भाई इसी आपकी जी मेरी। रवि आज़ाद है वो किसान नेता है, सब खतर पिछड़ा गरीब कमज़ोर किसान सबका मसीहा है, सब खतर आवाज़ उठावा है, प्रोटेस्ट में जा है, और लगातार हम देखा हाँ कि सरकार तय लोहा लेने का काम करे है। तीसरे हैं अपने जो भूतपूर्व कृषि मंत्री वित्त मंत्री जेपी दलाल जी, वो एक दिग्गज नेता हैं, और जैसा जोशीला साहब ने कहा कि भाई 4 बार लगातार चुनाव लड़ने वाले एकमात्र ही वह कैंडिडेट हैं अब आज के दौर में, उससे पहले तो बहुत लड़ ली जी, आज के दौर में जी फिलहाल जो, बिल्कुल हाँ जी, फिलहाल के दौर में 4 बार जो है लगातार कोई कैंडिडेट रहना छोटी बात नहीं है, तो दिग्गज नेता है, और इतना बड़ा पद पर कृषि मंत्री वह रह चुके हैं, तो उनका कार्यकाल भी आपने देखा है। तो सीधम सीधा भी किसी के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाना भी नहीं चाहिए भाई, और फैक्ट न जान के और शांत रहना चाहिए, जातीय रंग नहीं देना चाहिए कि आप एक दलित वर्षीय जाट, क्योंकि उसमें भाईचारा अपना सती बिरादरी का टूटा है। तो अपनी राय करनी है, वीडियो शेयर करनी, चैनल सब्सक्राइब करना, सारे दर्शकों से चिताई बाण बने राम राम जी।